सर अभी सरकार बनी नहीं है, चुनाव का समय 2 महीने बाद घोषणा होनी है, लेकिन अभी से आरजेडी समर्थक के द्वारा 90 के दशक का नारा फिर से दिया जा रहा है कि बुरा बाल साफ करो, क्या कहेंगे? देखिए, आरजेडी और आरजेडी के जो नेता हैं उनको समाज में समरसता से कोई मतलब नहीं है, दूर दूर का उनका रिश्ता नहीं है। समाज में विभेद कैसे किया जाए, समाज में तनाव कैसे पैदा किया जाए, आपस में लोगों के मिल्लत को खंडित कैसे किया जाए, तो उनकी पुरानी रणनीति रही है और उसी रणनीति के तहत आगे 2025 में वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। और भूरा बाल साफ करने का भी नारा दे दिया उन्होंने, और उस समय दिया जब पूरे बिहार में बंदी का आयोजन है और महागठबंधन की तरफ से बंदी का आयोजन है, और बंदी भी ऐसे सवाल को लेके है जो सवाल बेतुका है। जो निर्वाचन आयोग है निष्पक्ष संस्था है और देश के सभी लोगों का भरोसा है, ये जो निर्वाचन आयोग है और उनके अधिकारियों पर बड़ा भरोसा है, और पहले से भी भरोसा है, आज भी भरोसा है। और इनके कथनी और करनी में दोनों में तफरका लगता है। अब जैसे किसी राज्य में जब चुनाव महागठबंधन जीतता है तो कुछ सवाल नहीं खड़ा करता है, लेकिन जिन राज्यों में एनडीए जीतता है तो सीधे सवाल खड़ा करते हैं कि पीछे दरवाजे से सरकार बना लिया, और सरकार पीछे दरवाजे से बनने और बनाने में इलेक्शन कमीशन का, निर्वाचन आयोग का हाथ है। तो निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाते रहते हैं, आरोप गढ़ते रहते हैं, बेबुनियाद है इनका, सत्य से काफी दूर है ये इनका आरोप। और सामाजिक समरसता को बिगाड़ने में जो 2005 से पहले का बिहार था उसी तरह के बिहार को ये बनाना चाहते हैं। अब बिहार की जनता को तय करना है कि 2025 में 2005 के पहले का बिहार होगा या 2005 के अभी जो 20 सालों का शासन नीतीश कुमार का ये सरकार होगी, ये तो बिहार की जनता तय करेगी। इस बयान से बताया जा रहा है कि जंगल राज पार्ट 2 का ये लोग लाना चाहते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम तो नहीं कहते हैं भाई कि जंगल और राज है, लेकिन ये आप ही की प्रेस और मीडिया की तरफ से बीबीसी बोलता था हमेशा बिहार में कि अगर चलना है तो चले अब घोटालों के प्रदेश में। अब देखिए आगे खबर, जहां अपहरण उद्योग का धंधा चल रहा है। तो इस तरह की जो खबरें हैं बीबीसी बोलता था और हम लोग सुन करके आश्चर्यचकित हो जाते थे। ट्रेन में और दूसरे राज्यों में अगर हम जा रहे हैं तो बिहारी कहें कि नहीं कहें, ये संशय की स्थिति बन जाती थी। और इस प्रकार के वातावरण को 20 सालों में नीतीश कुमार जी बिहार में आपस में भाईचारा, मिल्लत, प्रेम और बिहार में तरक्की, बिहार में अमन, शांति, प्रेम और भाईचारा कायम किया। छिटपुट घटना होती रहती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन उस घटना का पटाक्षेप भी सरकार करती है। और सरकार चाहे अपराधी किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी बिरादरी के हों, पाताल में भी अगर अपराधी रहेंगे तो उनको कानून के हवाले होना पड़ेगा और कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई करती है बिहार में। न बिहार की सरकार किसी को फंसाती है और न किसी को बचाती है, न्याय के साथ विकास का काम करती है। ये लेकिन चुनाव के ठीक पहले आरजेडी के द्वारा बुरा बाल साफ करो का नारा दिया जाना, वो आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या वो फिर 1990 के दशक को वापस लाना चाहते हैं या क्या है, इसके पीछे का मकसद क्या है? ये बात सही है कि उनको आपस में मिल्लत से, प्रेम से, भाईचारा से कुछ लेना देना नहीं है। जब मिल्लत और प्रेम और भाईचारा होगा, उनके डिक्शनरी में ये शब्द है ही नहीं। हमेशा समाज में तनाव पैदा करना चाहते हैं, चाहे उनके छोटे लीडर हो या बड़े लीडर हो। आप देखते हैं, आपने देखा होगा और आप ही के चैनल के माध्यम से हमने भी देखा है कि कोई एम्बुलेंस से जा रहा है, उसको भी लोगों ने नहीं बख्शा। कोई दुकानदार आपने दुकान की सफाई कर रहा है, उसको भी लूट लिया लोगों ने।
महिला शिक्षिका जा रही है और महिला शिक्षिका को भी किस तरह से हुर्रे हुर्रे फुर्रे फुर्रे किस तरह से अभद्र भाषाओं का प्रयोग करके महिलाओं को अपमानित करने का काम, और दूसरी तरफ ये महिलाओं को सम्मान की बात करते हैं। इनके डिक्शनरी में कहीं सम्मान की बात किसी की नहीं हो सकती है, इज्जत की बात नहीं हो सकती है, भाईचारा और प्रेम की बात नहीं हो सकती है। ये हड़भोंग में विश्वास करते हैं, समाज में तनाव पैदा करके 2005 के पहले की स्थिति को लाना चाहते हैं। बहुत बड़ी है। आपके घटक दल में भी लोग सवाल उठा रहे हैं। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि अपराधी बेलगाम हो गए हैं। वहीं आपके एक और घटक दल है, उनका कहना है कि घटक में गठबंधन में रहते हुए जो बयान दें वो लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं जानी चाहिए। इसको क्या कहेंगे? देखिए, घटना तो छिटफुट हो रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन वो घटना पर हम सब लोग मर्माहित है, बिहार के लोग मर्माहित है। इस घटना के बाद उन परिवारों को कैसे संबल दिया जाए, कैसे मजबूती दिया जाए, कैसे सहारा दिया जाए, इसकी भी हमारे पास योजना है। और ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि जिनकी हत्या की गई है उस आत्मा की शांति के लिए भगवान इस पर उनको धैर्य रखने की क्षमता भी उनके परिवार को दे। लेकिन अपराधी कोई भी हो, किसी भी हालत में बचने वाला नहीं है। आपने देखा कि एक एक घटना का उद्भेदन हो रहा है, और घटना का उद्भेदन भी होता है, अपराधी पकड़े भी जाते हैं, कानून के सलाखों में भी बंद किए जाते हैं। और इसके साथ साथ जो राजनेता इन चीजों पर अपना बयान देते हैं, उन राजनेताओं को समझना चाहिए कि आखिर केस का नेचर क्या है, घटना का नेचर क्या है, घटना किन कारणों से हो रही है, और इस पर भी उनको पटाक्षेप करना चाहिए। ज्यादातर जो घटना हो रही है जमीन को लेकर के हो रही है, ज्यादातर जो घटना हो रही है लेन देन लेके हो रही है, ज्यादातर जो घटनाएं हो रही है वो लव अफेयर्स के चलते हो रहा है। तो इन घटनाओं की अलग अलग नेचर हैं, और इस घटना पर भी उन नेताओं को समीक्षा करके बात करना चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष के नेता हो या विपक्ष के नेता हो, सबको इसको समझना चाहिए। और पूरा दुनिया आज क्राइम फ्री नहीं है, देश का कोई राज क्राइम फ्री नहीं है। घटनाएं हो रही है, लेकिन बिहार में जो घटना हो रही है, घटना करने वाले किसी भी कीमत पर बचने वाले नहीं है। पाताल में भी अगर रहेगा तो नीतीश कुमार जी का जो शासन है वो उनको निकालेगी और कानून के हवाले करेगी। कांग्रेस के प्रभारी हैं और दिल्ली में ये राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लामा, वो अभी पटना पहुंची है। अभी बयान दिया है कि जिस तरह से नीतीश कुमार का स्वास्थ्य गिर रहा है, उसी तरह बिहार में कानून व्यवस्था भी गिर रही है। नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य गिर नहीं रहा है। नीतीश कुमार जी बिहार में काम करते हैं, और जितना काम करते हैं नीतीश कुमार जी, देश का कोई लीडर अभी नहीं है बिहार देश में, मोदी जी को छोड़ के, जो इतना काम कर सकता है। एक एक चीज पर उनकी पैनी नजर है, एक एक चीज की समीक्षा करते हैं, एक एक चीज पर समय पर पूरा हो जाए उसके लिए वो काम करते हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन बिहार में उद्घाटन नहीं हो रहा है, शिलान्यास नहीं हो रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन राज्य में नौकरी नहीं लोगों को मिल रहा है। हर दिन कुछ न कुछ कार्यक्रम करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के युवाओं को नौकरी भी दे रहे हैं, बिहार के नौजवानों के लिए रोजगार की भी चिंता है, और बिहार के वैसे लोग जिनकी उम्र 60 वर्ष है उनको भी 400 रुपया से 1100 रुपया कर दिया। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहां गरीबी रेखा और अमीरी रेखा की सूची को समाप्त कर दिया नीतीश कुमार जी ने। तकरीबन 52 लाख लोग ऐसे हैं बिहार में जिनकी उम्र 60 वर्ष है, उनकी गरीबी रेखा में नाम नहीं था, उनको भी, उन वृद्धजनों को भी आज उन्होंने 1100 रुपया कल की तारीख में 11/11/2025 को उनके खाते में भेजने का काम किया। तो आप सोच सकते हैं कि सिर्फ उनकी चिंता गांव की तरक्की की नहीं,
इलाके के विकास के लिए चिंता उनकी भी है, जो हमारे परिजन हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे अभिभावक हैं, उनकी भी चिंता है और महिलाओं की भी चिंता है। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहां पर जीविका समूह में लगभग 11 लाख स्वयं सहायता समूह है बिहार में। 1,40,00,000 जो हमारी जीविका की दीदियां, उनको हमने जोड़ा है और जीविका की दीदियों को आत्मनिर्भर बनाया। और ये देश का पहला राज्य बिहार है जहां सतत जीविकोपार्जन योजना चलाई जीविका की दीदियों के माध्यम से। 2,01,000 से ज्यादा ऐसे परिवार जिनके घर का कमाने वाला दुनिया से चला गया और उनके पास 2 बच्चे हैं, उनके वृद्ध सास और ससुर हैं, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, उनको भी हमने राज्य के खजाने से 1 रुपया से लेके 2 लाख रुपया तक रोजगार करने के लिए हमने दिया। तो एक से एक ऐसे काम हमने किया है जो बेमिसाल है। और महिलाओं के लिए हमने बैंक खोला, बैंक खोलने का काम भी हम कर रहे हैं। कैबिनेट से मंजूरी हुई, निबंधन भी कराया और कैबिनेट से 650 लोगों को भर्ती भी उसमें करेंगे। और इसके साथ साथ जो हमारे महिला कैडर है राज्य में, उनको अगर उनकी आमदनी के हिसाब से उनको 5,000 मिलता था तो उतना पैसा और राज्य सरकार की तरफ से देके उनको और आगे बढ़ाने की दिशा में काम। जिनको 10,000 मिलता था जिस कैडर को, उसको 10,000 सरकार की तरफ से मिलेगा। और हमारी जो जीविका की दीदियां हैं, अगर कोई रोजगार करना चाहती है बड़ा, तो उनको 6 लाख रुपया तक हम देते हैं, बैंकों से दिलाते हैं, 7% लोन पर है। और उससे अधिक जो बैंकों को चुकता करना है ऋण, वो पैसा राज्य के संसाधन से उनके लिए जमा किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमने उन्हें काम किया है महिला सशक्तिकरण की दिशा में, नौजवानों को आगे बढ़ाने की दिशा में, ये देश का पहला राज्य बिहार है जहां 41,000 से ज्यादा लड़कियों को हम लोगों ने पुलिस में भर्ती किया है। इतनी भर्ती देश के किसी राज्य में नहीं है। डीएसपी बनाया है, दरोगा बनाया है, सिपाही में भर्ती किया है और भी भर्ती जारी है। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहां 1,20,000 शिक्षक एक बार बहाल किए जाते हैं। और 1,20,000 जो शिक्षक बहाल किए गए, उसमें क्लास 1 से क्लास 5 तक के 50% हमने महिलाओं को आरक्षण दिया। यानी 50% शिक्षक में आज हमारी लड़कियां हैं, बेटियां हैं। और क्लास 5 से ऊपर, 6 से ऊपर हमने 35% का आरक्षण दिया। और हर नौकरियों में 35% आरक्षण देके हमने लड़कियों को आगे बढ़ाया। आज अगर जोड़ घटाव करके अगर बात कहें तो 55% अकेला बिहार के शिक्षण संस्थाओं में हमारे बेटियां आज पढ़ाई का काम कर रही है, ज्ञान बांटने का काम कर रही है। ये इस बिहार में काम हो। प्रशांत किशोर में देख रहे हैं सर, प्रशांत किशोर का एक बयान आया है आज कि वो अपने आप को मान रहे हैं कि हम वोटकटवा हैं, दोनों का वोट काटेंगे और सरकार में हम बना। देखिए, इन लोगों के बारे में हम लोगों से नहीं पूछी, वही बेहतर बात है। लेकिन आपने कुछ सवाल किया है। बिहार में जानते हैं कि बाढ़ आता है कभी कभी। ये बाढ़ का जो पानी है वो ज्यादा दिन नहीं टिकता है। ये लोग आए हैं, जिस रफ्तार से आए हैं उसी रफ्तार से बाढ़ के पानी की तरफ बह जाएंगे, निकल जाएंगे। बिहार की जनता उनको कुछ देने वाली नहीं है। इनका दुकान जैसे खुला है वैसा ही चुनाव के बाद बंद हो जाए। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो रहे हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो रहे हैं। बिहार की जनता तय करती है। लेकिन इतनी बात मैं जरूर कह सकता हूं कि जो हमने काम किया है, जो लोगों की खिदमत किया है, हमने सेवा किया है, समाज में मिल्लत, भाईचारा और प्रेम पैदा किया है 20 वर्षों में, नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार की जनता उनको ही चाहती है, दूसरे किसी की तरफ ताकती भी नहीं है।